देभ्यः जय श्री ओम नमस्तेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाऊणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति पढ़ेंगे। हे पाणिपात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जालों में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। विगत दिनों से हम आत्मानुभूति और तत्व विचार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने देखा था कि जो हमारा आत्मा है उससे ही आत्मानुभूति होने वाली है, वही करता है, वही करण है, वही कर्म है और उसी रूप क्रिया करनी है। तो इसलिए वही आत्मा और आत्मानुभूति ही हमारे लिए साध्य है, आराध्य है, और बाकी का जगत जो कुछ भी है वो सारा जगत अध्येय है और असाध्य है, अनाराध्य है। यहाँ तक कल अपन ने चर्चा की थी। इसके बाद अपन 30 पेज पर दूसरे नंबर का पैराग्राफ है वो देखेंगे। यह चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है। क्या कह रहे हैं कि जो चैतन्य भाव रूप, वो आत्मानुभूति के कौन से भाव रूप है? चैतन्य भाव रूप जो आत्मानुभूति है वो ही करने योग्य है, उसके अलावा दुनिया में कोई भी काम करने योग्य नहीं है। पर कि किसी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है, और कल अपन ने देख लिया था कि वो आत्मा ही उसका करता है, और यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। और जो धर्म परिणति रूप क्रिया है वो ही क्रिया है। तो आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, और वो आत्मा रूपी क्रिया होनी है, और वो आत्मा के माध्यम से ही होने वाली है, किसी बाहरी वस्तु के माध्यम से होने वाली नहीं है। तो देखो, कर्ता कर्म करण क्रिया, जब यदि हम लौकिक में एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसका भी नियम है कि कर्ता कर्म करण क्रिया सही होना चाहिए। यदि लौकिक में भी यदि एक सेंटेंस बनाना है, छोटा सा एक वाक्य बोलना है, तो उस वाक्य का भी नियम है कि हमारे कर्ता कर्म करण क्रिया सही होना चाहिए। यदि वो गलत हो गया, उसमें से कुछ भी गलत हो गया, तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा। जैसे राम विद्यालय को खाता है, तो क्या सेंटेंस सही है? गलत हो गया। राम विद्यालय को जाता है, तो सिर्फ एक छोटी सी गलती हो गई तो पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि आपने कुछ भी गलती की, करण संबंधी गलती की, क्रिया संबंधी गलती की, कर्म संबंधी गलती की, कर्ता संबंधी गलती की, तो भी आपको आत्मानुभूति होने वाली नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं इसमें कर्ता कर्म और क्रिया का भेद कथन मात्र है। वैसे तो तीनों ही ज्ञानमय होने से अभिन्न है, अभेद ही है। ये चर्चा समझने लायक है। जब जब भी आत्मानुभूति की चर्चा चलती है तो ये प्रश्न उपस्थित हुए बिना नहीं रहता है कि जब आत्मानुभूति हम करेंगे तो कोई कर्ता भी होगा, कुछ कर्म भी होंगे, कुछ करण भी होंगे, कुछ क्रिया भी होगी, ये सब होगा, तो ये तो भेद खड़ा हो गया ना। और आपने तो कहा आत्मानुभूति अभेद होती है, तो इस भेद का नाम आत्मानुभूति नहीं है। ये फिर भेद होता क्यों है?
आत्मानुभूति जब चर्चा आप बताते हो तो तीनों के भेद करके क्यों बताते हो? तो भेद सिर्फ कथन मात्र है। कथन मात्र मतलब कहने के लिए ही वश है। जिस प्रकार हमने कोई एक रसगुल्ला लिया तो रसगुल्ला का हम बहुत सारे भेद करते हैं, ये मीठा है, ये उस वाले खोवे से बनाया है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे उसमें भेद खड़े करते हैं। पर वो भेद स्वाद के लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं है। जब आप उसका स्वाद लेंगे तो उसके भेद खड़े करेंगे तो आपको गुस्सा आएगी। उन भेदों से आप उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं। जब उन भेदों को नष्ट करेंगे तब आप उसका स्वाद ले सकते हैं। और दूसरी बात, भेद किए क्यों? ये जो 4 भेद आत्मानुभूति के किए क्यों? तो ये 4 भेद सिर्फ समझाने के लिए किए हैं कि आपको आत्मानुभूति समझ में आए, इसीलिए भेद किए जाते हैं। यहाँ नहीं, पूरी जिनवाणी में भी जहाँ जहाँ भेद किए गए हैं तो उन भेद करने का प्रयोजन क्या है? सिर्फ समझाना। आत्मा को भेद करके समझाया। तो समय सार में आया कि आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन वाला है। तो भेद किए क्यों? इसका प्रयोजन क्या है? सिर्फ इन भेद करने का एकमात्र प्रयोजन है कि आपको समझाना। भेद के माध्यम से उस अभेद वस्तु को समझाना, ये भेद का प्रयोजन है और भेद का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे हमारी घर पे मम्मी है, उन्होंने कोई नई डिश बनाई, तो वो डिश पहले उन्होंने समझी होगी, उसमें बहुत सारे भेद किए होंगे, क्या डालना पड़ता है, कितनी कितनी सामग्री डालनी पड़ती है, तो ऐसे बहुत सारे भेद करके वो चीज़ उन्होंने समझ ली। अब वो डिश बन के तैयार हो गई और पापा के सामने उन्हें रख दी, लो ये मैंने बहुत अच्छी डिश बनाई है, इस डिश को मैंने ऐसा बनाया है, इस डिश को ऐसा बनाया है। ऐसी जाके पापा को बताएं तो पापा क्या कहेंगे? दूर भगो, शांति से खाने तो देते नहीं हो, दुनियादारी की बातें सुनाती हो। तो उन्हें भेद पसंद नहीं है, पापा को वो समझना जरूरी नहीं है। तो जब तत्व विचार करेंगे तब तो भेद करना जरूरी है, पर जिस समय हम आत्मानुभूति में जाएंगे, उस रसगुल्ले का, उस डिश का स्वाद लेंगे, तो स्वाद लेते समय उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करना। यदि आपने स्वाद लेते समय भेद करने लगेंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो वो एक ही कहावत कही जाती ना, आप तो खाओ, आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। तो आप एक डिश खाओ जो बनी है, उसका स्वाद लो, उसमें ये भेद मत करो किसने बनाई, कैसे बनाई, क्या डाला, क्या हुआ। इसका भेद करोगे तो उसका मज़ा नहीं आ पाएगा। तो उसी प्रकार ये सिर्फ बना, पर वो ये भेद भी जरूरी है। कोई इन भेद का ही निराकरण कर दे, भेद का निषेध कर दे तो डिश ही नहीं बनेगी। यदि वो समझेगी नहीं पहले कि कैसे कैसे वो डिश बनेगी तो वो डिश को नहीं बना पाएगी। पर जब स्वाद लेना है तो उसके भेद को भूलना पड़ेगा। तो दोनों बिंदु समझ में आए कि भेद भी जरूरी है, आत्मानुभूति तक पहुंचने के लिए भेद करना भी जरूरी है, पर जब हम स्वाद लेंगे तो उन भेदों को भूलना भी जरूरी है। तो जब तत्व विचार करेंगे तो बुद्धिपूर्वक भेद करना, और ज्यों ही तत्व विचार से हम आत्मानुभूति में पहुंचेंगे तो उस आत्मानुभूति की दशा में किसी प्रकार का भेद नहीं रहना चाहिए। यदि भेद रहता है तो आपको आत्मानुभूति नहीं होगी। धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से ही होता है और पूर्णता भी इसी की पूर्णता में है। यानी जो आपको आत्मानुभूति की प्रारंभिक दशा यानी स्टार्ट होगी आत्मानुभूति, तो किससे होगी? धर्म स्टार्ट होगा तो धर्म किससे स्टार्ट होगा? आत्मानुभूति से। और वो धर्म की पूर्णता होगी, मतलब आप मोक्ष को पहुंचेंगे, अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे, तो भी आत्मानुभूति के माध्यम से। तो क्या निकल के आए निष्कर्ष कि धर्म करने के लिए, चाहे धर्म की शुरुआत कहें या धर्म की वृद्धि कहें या धर्म की पूर्णता कहें, तो इन तीनों चीज़ों में एकमात्र आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति के अलावा कोई धर्म होता ही नहीं है। इससे परे धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी यदि आत्मानुभूति नहीं है, फिर कोई बहुत लंबे व्याख्यान करता है धर्म के बारे में, उसके व्याख्यान में आत्मानुभूति नहीं है, वो आत्मा को नहीं समझाता, तो वो पूरा कोरा व्याख्यान है, उस व्याख्यान का कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि जहाँ आत्मानुभूति नहीं है, आत्मानुभूति के बिना धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। चर्चा तो छोड़ो, आप धर्म की, और हमें तो क्या करना है? धर्म की प्राप्ति करनी है, धर्म को प्राप्त करना है। तो जब आप आत्मानुभूति के बिना उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, तो उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? अर्थात आत्मानुभूति के बिना धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है, साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है, इसे प्राप्त करना ही साधक का मूल प्रयोजन है।
जो वास्तव में साधक हैं, मतलब साधना करना चाहते हैं, धर्म प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए एकमात्र प्रयोजन, एकमात्र इष्ट वस्तु आत्मानुभूति है, इसके अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो हमें अब बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि आत्मानुभूति के अलावा धर्म प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। एक पॉइंट हमें अपने घर पे लिख लेना चाहिए, जहाँ हम अपने घर पर बैठते हैं वहाँ लिख लेना चाहिए कि धर्म करने के लिए एकमात्र कोई साधन है तो उसका नाम है आत्मानुभूति। एक पॉइंट सब पे घर पर, सबकी दीवारों पर लिखा होना चाहिए कि मुझे धर्म करना है तो धर्म के नाम पर क्या करना है? आत्मानुभूति। यदि धर्म के नाम पर हम ये करते हैं वो करते हैं तो वो धर्म नहीं कर रहे हम, वो धर्म का मार्ग हो सकता है, जो आत्मानुभूति का मार्ग है वो हो सकता है, पर उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो एकमात्र आत्मानुभूति का ही नाम है। उक्त प्रयोजन की सिद्धि हेतु जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। अब ऐसी जो आत्मानुभूति आपने कही है, उस आत्मानुभूति की सिद्धि, जो आत्मानुभूति प्राप्त होगी, उसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों के माध्यम से वो होगी? तो जिन चीज़ों की आवश्यकता है उस चीज़ का नाम है प्रयोजनभूत तत्व। किन 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 के माध्यम से आत्मानुभूति होगी? प्रयोजनभूत तत्व के माध्यम से ही आत्मानुभूति होती है, तथा उसके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार है। अब जो तत्व प्रयोजनभूत तत्व हैं, उन प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में हम जो विकल्प करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, उसके बारे में मनन करेंगे, उसका नाम तत्व विचार है। अब हम थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि तत्व विचार क्या नहीं है। प्रवचन सुनने का नाम तत्व विचार नहीं है, जिनवाणी पढ़ने का नाम भी तत्व विचार नहीं है। अब गलत मत लेना, अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, प्रवचन करने का नाम भी तत्व विचार नहीं है, क्योंकि कोरा सुनना, कोरी जिनवाणी पढ़ना, कोरा उसके ऊपर व्याख्यान करना, इसका नाम तत्व विचार नहीं है। जब तक वो बात, जो बात आप पढ़ रहे हैं, जो बात आप सुन रहे हैं, जो बात आप बोल रहे हैं, वो बात आपके कान से निकल के अंदर जाए और आप उस बारे में चिंतन करें, उस बारे में विचार करें, तो तत्व विचार का नाम कहलाएगा। यदि सिर्फ आप सुन लेते हैं, सिर्फ कर्ण इंद्री का विषय बना लेते हैं, या मुंह से बोल देते हैं, इस भाषा वर्णना का विषय बना लेते हैं, उसका नाम तत्व विचार नहीं है। क्योंकि सुनने का काम तो और भी लोग कर सकते हैं, जो यहाँ बाहर लोग होते हैं, कर्मचारी, जो पक्षी हैं, जो सुन सकते हैं, जो और भी लोग हैं, तो उन्हें भी तत्व विचार होना चाहिए। तो सिर्फ कर्ण इंद्री का विषय बना लेना ही तत्व विचार नहीं है। उसके बारे में बार बार चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, हम यहाँ सोचते नहीं हैं। देखो, यदि लौकिक में हमें कोई छोटा सा भी काम करना हो, छोटे सा भी कोई काम करना हो, तो उसके बारे में कितना सोचते हैं, उसके पूरी एक लिस्ट बनाते हैं, उसके नकारात्मक पहलू क्या होंगे, सकारात्मक पहलू क्या होंगे। हम जैसे हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, तो ये करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा, ये हानि होगी, ऐसा ये होगा, वैसा वो होगा, ये खर्चा होगा, ये हो, कितना सोचते हैं। जो चीज़ अभी नहीं भी है तो कितना सोचते हैं। और जो यहाँ वास्तविक जिससे हमारा काम होने वाला है, उस तत्वों के बारे में यदि हम सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, तो तत्व विचार की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरी बात, इसके बारे में दादा भी कहते हैं कि जब तक यहाँ से कही जाने वाली एक एक बात के बारे में आप सोचेंगे नहीं, आप विचार नहीं करेंगे, तब तक वो बात आपकी नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि जब तक आप इन विषयों पर, जो आचार्य कुंद देव ने गाथाएं लिखी हैं, जो शास्त्रों में बात लिखी हैं, उन पर आप सोचेंगे नहीं, तब तक वो बात आपकी नहीं होगी। वो सिर्फ ग्रंथों की बात रह जाएगी, आचार्य कुंद देव की बात रह जाएगी, प्रवचन की बात रह जाएगी। तो यहाँ से कही जाने वाली एक एक बात को, यदि आपको उस बात को अपना बनाना है, आपको उस बात को अपना बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके बारे में आपको बार बार चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक बार सोचो तो कि जो यहाँ से बात कही जा रही है, क्या वही सही है? गलत भी तो हो सकती है। हम लौकिक में तो कितना, यदि हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, 3 दिन तक उसके पास जाते हैं, यदि रोग ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर बदल लेते हैं, पर यहाँ हम मार्ग भी नहीं बदल रहे। यानी हमारे दिमाग में ये तो क्लिक है कि मार्ग तो यही सच्चा है,
मार्ग तो यही सच्चा है। इससे आप जो वर्षों से यहाँ पर सुनते हैं, बैठते हैं, तो इससे आपकी रुचि तो पता चलती है, आपके श्रद्धान का पता चलता है कि आपको ये तो श्रद्धान है कि मार्ग तो यही सच्चा है, पर वो मार्ग है क्या, उसके बारे में विचार चिंतन हम नहीं करते। तो उसके बारे में विचार चिंतन करने की आवश्यकता है, तो उसे बोलते हैं तत्व विचार। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि जो हम और भी, आपने तो कहा जो प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं उनके बारे में सोचना, उसका नाम तत्व विचार है। पर हमने प्रथमान योग की कहानी पढ़ी, हम मंदिर गए, हमने पूजा की, पूजा में तो कुछ किया ना, पूजा की, प्रथमान योग की कहानी पढ़ी, कर्णानी योग भी पढ़ा, तो ये तत्व विचार है कि नहीं? क्योंकि यहाँ जो लिखा, यहाँ क्या लिखा कि प्रयोजनभूत जो तत्व हैं उनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक जो विकल्प है उसका नाम, जो विकल्पात्मक हमने प्रयत्न किया उसका नाम तत्व विचार है। तो हम प्रथमान योग की कहानी पढ़ें तो उसका नाम तत्व विचार है कि नहीं? तो प्रथमान योग की कहानी को हम सीधा सीधा तत्व विचार नहीं कह सकते हैं, पर वो तत्व विचार नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई सामान्य जीव है जिसने कभी धर्म की बात नहीं सुनी है, जिसे आत्मा समझ में नहीं आता है, 7 तत्व समझ में नहीं आते हैं, अब वो आपके यहाँ आया, कोई सामान्य जीव है जिसने कभी धर्म की बात नहीं सुनी थी, 5 पापों का सेवन करता है, आलू भी खाता है, प्याज भी खाता है, कोई ऐसा व्यक्ति आया, तो हम उसके लिए हमें तत्व विचार कराना है, उसको आत्मानुभूति करानी है, उसको मोक्ष में पहुंचाना है, क्योंकि प्रयोजन तो सबका एक ही है। यदि आप उसको सीधे एक तत्व की बातें समझाएंगे तो उसकी समझ में आने वाली नहीं है। तो उसको सबसे पहले चरणानी योग का उपदेश दिया जाएगा, प्रथमान योग का उपदेश दिया जाएगा, जो कर्णानी योग के सामान्य कथन है वो उन्हें बताए जाएंगे कि वो उसके माध्यम से तत्व विचार तक पहुँचे, उन कथनों के माध्यम से तत्व विचार तक पहुँचे। तो और भी जितने कथन हैं वो सब तत्व विचार के मार्ग हैं, तो उनका भी निषेध नहीं है, पर वो ही तत्व विचार नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ कथाओं कहानियों में ही उलझ के रह जाएंगे तो 7 तत्व संबंधी विकल्प है वो विकल्प नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि हमें उन सब से निकल के पहले उनका ज्ञान करना है और वहाँ से बढ़ते 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 आपको जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात तक पहुँचना है। तो इसलिए वो तत्व विचार यदि अपन उसी को ही तत्व विचार मान लेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, पर वो तत्व विचार का मार्ग नहीं है तो ऐसा भी नहीं है, वो तत्व विचार का मार्ग है, उसके माध्यम से ही इस तक पहुँचेंगे, तो वो भी जरूरी है। पर वो किन जीवों के लिए जरूरी है? उस सभा में बैठे उनके लिए जरूरी नहीं है। तो जब आप समाज में जाएं तो उस चीज़ का निषेध भी नहीं करें, वो तो कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, तत्व विचार तो 7 तत्व के श्रद्धान से ही होगा, 7 तत्व को समझना पड़ेगा। अरे अभी तो वो आलू प्याज खाता है, उससे धर्म की कुछ भी जानकारी नहीं है, तो उससे पहले वो चीज़ें बताओ फिर यहाँ तक लाओ, तो वो भी तत्व विचार है, मतलब वो तत्व विचार का मार्ग है। और वास्तविक तत्व विचार तो 7 तत्वों के बारे में विकल्पात्मक जो प्रयत्न है उसका नाम तत्व विचार है। यदि एक सेंटेंस में कहें क्या है तत्व विचार, तो जो हमें आत्मानुभूति तक ले जाए, जिन वाणी की वो चर्चा, जिन वाणी का वो विकल्प जो हमें आत्मानुभूति तक ले जाए, उसका नाम तत्व विचार। अब आप लगाते रहो, अब चाहे 7 तत्व उसमें आ जाए या पूजा आ जाए या स्वाध्याय आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रथमान योग की कहानी भी, अगर प्रथमान योग की वो कहानी आपको सीधे आत्मानुभूति तक ले जाती है तो वो तत्व विचार है। तो एक तत्व विचार की सीधी सीधी परिभाषा, जिन वाणी की वो बात जो हमें आत्मानुभूति तक ले जाए, आत्मानुभूति तक पहुंचा दे, उसका नाम तत्व विचार कहा जाएगा। मैं कौन हूं, जीव तत्व, पूर्ण सुख क्या है, मोक्ष तत्व, इस वैचारिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्न हैं। मैं सुख कैसे प्राप्त करूं और आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो, जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित हो, आत्माभिलाषी मोक्षु के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। यानी ये जो आत्मानुभूति तक पहुंचने के, तत्व विचार करने के जो हमें विचार करना है, तो किन बिंदुओं पर विचार करना है, अब वो पूरी विचार के अभी जो अपन पढ़ेंगे ना आगे 1-2 पैराग्राफ, उन सारे पैराग्राफों में अब ये बताया जाएगा कि उस तत्व विचार की प्रक्रिया में होता क्या है। तो सर्वप्रथम तो कहा कि आपको तत्व विचार करना है तो आपको 3 प्रश्न खड़े होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 प्रश्न खड़े होना चाहिए कि मैं कौन हूँ,
मुझे वास्तविक जो अतीन्द्रिय सुख है उसकी प्राप्ति कैसे होगी और मैं मोक्ष में कैसे जाऊंगा। ये 3 प्रश्न आपके जेहन में खड़े होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में प्रश्न खड़े नहीं होंगे तब तक आपको उत्तर नहीं मिलेगा। जब तक आपको प्यास नहीं लगेगी तब तक आप पानी नहीं पिएंगे, जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तब तक आप खाना नहीं खाएंगे। उसी प्रकार यदि आपको उस वैचारिक प्रक्रिया तक पहुंचना है, आत्मानुभूति तक पहुंचना है, तो सबसे पहले 3 प्रश्न खड़े होना चाहिए। और ये 3 प्रश्न दूसरों के कहने से नहीं, स्वयं की जिज्ञासा से। और श्रोता के स्वरूप में लिखा ना टोडरमल जी ने कि उसको ऐसे विकल्प आते हैं। जो प्रश्न उसने वहाँ पर खड़े किए हैं टोडरमल जी ने, वो हमें अंतरंग दृष्टि से जिस दिन ये प्रश्न खड़े हो जाएं उस दिन उत्तर मिले बिना नहीं रहेगा। अभी तक हम क्या, हमारे अंतरंग से तो दृष्टि निकलती नहीं है, अंतर से तो ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, मोक्ष क्या है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। हम सिर्फ सुनते सुनते रहते हैं, इसलिए हम उस तक नहीं पहुँच पाते हैं। पर लौकिक में यदि हमें कोई भी प्रश्न खड़ा होता है तो उसकी पूर्ति हम कर ही लेते हैं। हमें प्यास लगती है तो पानी कैसे मिलना है उसके बारे में फिर अपना 24 घंटा लगा देते हैं और पानी को ढूंढ के ही रहते हैं। पर कब, जब प्यास हमें लगी हो, दूसरों को नहीं। दूसरों को लगी हो तो मिलना हो तो मिल जाएगा, कुछ होगा तो होगा। तो हमें दूसरों के आधार से नहीं, एक एक व्यक्ति के अंदर से प्रश्न बार बार खड़े होना चाहिए। ये प्रश्न खड़े होंगे तो आपको इनके उत्तर भी मिलेंगे। यह विचारना, अब क्या विचारना, वो देखो महत्वपूर्ण बात है। यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। मेरे से भिन्न मैं ही नहीं हूं। अभी तक तो कहा कि मैं कौन हूं, इसका विचार करना, प्रश्न उत्पन्न करना, पर इस पूरी दुनिया में मैं ही नहीं हूं, और भी कुछ है। तो और वो कौन है, वो मेरे से भिन्न है। दुनिया में और कुछ है पर वो मैं नहीं हूं, मेरे से भिन्न है पर है। दुनिया में और कुछ नहीं, और कुछ है इसका निषेध नहीं है। दुनिया में सब कुछ है, होने दो, पर वो मैं नहीं हूं, ये विचार रखना। तो मेरे से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। आत्मा में अपनी भूल से मोह राग देश की उत्पत्ति होती है तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा बंधा हुआ है। तो आत्मा क्या कर रहा है कि आत्मा अपनी भूल से, आत्मा खुद गलती करता है, स्वयं भूल करता है, उससे उसे मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है। ये बात सभी समझते हैं। तथा शुभाशुभ भावों की परिणति से ही आत्मा उलझा हुआ है, बंधा हुआ है। यानी अनादिकाल से जीव शुभ अशुभ इन 2 प्रकार की बेड़ियों से बंधा हुआ है। और छूट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसने जो सोने की बेड़ी है ना, उस बेड़ी को अच्छा मान रखा है। समझ गए ना सांकेतिक भाषा, जो सोने की बेड़ी है उस बेड़ी को इसने आनंददायक मान लिया है। पर बेड़ी तो बेड़ी है ना, ये नहीं इसने आज तक समझा। तो सोने की बेड़ी मतलब जो पुण्य भाव है उसको ही धर्म माने बैठा है, जो शुभ भाव है उसको ही धर्म माने बैठा है। इसलिए यह जीव शुभ और अशुभ भाव में बंधा हुआ है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता तब तक मुख्यतः राग देश की उत्पत्ति होती रहेगी। ये राग देश की उत्पत्ति, शुभ अशुभ भाव कब तक होते रहेंगे? जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं पहचानेंगे, उस आत्मा का श्रद्धान नहीं करेंगे। इसकी उत्पत्ति रोके इसका एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान को आत्म केंद्रित हो जाना है। तो जो मोह राग देश की जो उत्पत्ति हो रही है, ये मोह राग देश रुकें, इसका एक ही उपाय है कि जो आपका प्रगट वर्तमान का ज्ञान है उस आप ज्ञान को अपने ओर उन्मुख कर दें। कल बताया था, इसको बहुत बताया था कि जो दिशा, हमारे ज्ञान की दिशा बाहर की ओर जा रही है, उस दिशा के डायरेक्शन को अपनी ओर मोड़ दें तो दशा अपने आप बदल जाएगी। इसी से शुभाशुभ भावों का अभाव होकर वीतराग भाव उत्पन्न होगा और एक समय वह होगा कि समस्त मोहराग देश का अभाव होकर आत्मा वीतराग परिणति रूप परिणमित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञान आनंदमय पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। यानी आप ये दशा, ये प्रयास करेंगे, ज्ञान को अपनी ओर केंद्रित करेंगे तो जो वास्तविक सुख की दशा है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। उक्त वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की श्रेणी है। जो ऊपर बताया गया है वो ही इस तत्व विचार की श्रेणी है, इसके अलावा दूसरा कोई भी तत्व विचार नहीं है। स्वानुभूति प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया है, किंतु तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी।
दो शब्द आ गए यहाँ पर, एक तत्व विचार और एक तत्व मंथन। तत्व विचार में तो हमने जो सबके बारे में विचार करना कि एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक क्या है, एक क्या है, पर उसका मंथन भी निकालना। मंथन मतलब उसका निष्कर्ष। हम अभी तक विचार भी कर लेते हैं तत्वों के संबंध में, बहुत सारे लोग विचार भी कर लेते हैं कि कौन तत्व कैसा है, कौन तत्व कैसा है, क्या तत्वों का स्वरूप है, बहुत विचार करते हैं, पर उसका मंथन नहीं निकाल पाते हैं। जैसे मंथन क्या है कि आश्रव बंध को समझकर उनको छोड़ना है, सम्मर निर्जरा जो है उन्हें प्राप्त करना है, जो जीव है उसका आश्रय करना है। ये 7 तत्वों का मंथन था, पर हम 7 तत्वों पर बहुत विचार करते हैं और नाव का ही मोक्ष कराते रहते हैं। इसीलिए हमें उस वैचारिक जो वास्तविक चीज की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। किंतु तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो आत्मानुभूति की प्राप्ति करा दे। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले कि जो आप तत्व विचार से करेंगे, तत्व विचार से जो विकल्प होंगे, उन विकल्पों से भी आत्मानुभूति नहीं होगी, क्योंकि सीधी सीधी बात है, आत्मानुभूति निर्विकल्प दशा का नाम है और ये तत्व प्रक्रिया, तत्व विचार विकल्पात्मक दशा का नाम है। पहले ही दिन आपको स्पष्ट कर दिया गया था कि आत्मानुभूति निर्विकल्प दशा का नाम है और तत्व विचार विकल्पात्मक दशा का नाम है। तो फिर तत्व विचार करें क्यों, इतनी मेहनत क्यों करें? आपको इसमें एक उदाहरण दे देता हूं, अब वो बात और क्लियर हो जाए कि मोदी को तो सभी जानते हो, नरेंद्र मोदी। मोदी अभी देश में कहीं भी चुनाव हो, किसी भी चीज का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते हैं प्रचार करने के लिए। समझ में नहीं आता कि इन्हें तो सिर्फ जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, सांसद चुनाव होते हैं, उससे इन्हें जीतना है, पर जो बीच में जितने भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, या गुजरात के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, उसमें सब में प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? ना उससे उसे जीतना है। क्या वो जीतता? गुजरात में चुनाव जीत गई तो क्या मोदी जीत गया क्या? नहीं, ना मोदी सीएम बना, विजय रूपाणी सीएम बना, जो और विधायक खड़े थे वो जीत गए, पर मोदी को तो कुछ हाथ नहीं लगा। भाई साहब, हाथ नहीं लगा, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, और उसने अपने 2019 के चुनाव के लिए अपनी भूमिका तैयार खड़ी कर ली। ये लोग जीते मतलब उसके आदमी जीते, इससे उसकी पार्टी को बल मिला, तो आज ये जीते तो निश्चित रूप से कल मोदी जीत पाएगा। यदि उसका वहां पर बहुत है, उसका शासन है, तो कल के दिन मोदी अपने आप जीत जाएगा। तो उसे उस चुनाव के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यही तत्व विचार की प्रक्रिया है कि हम तत्व विचार करेंगे तो उस तत्व विचार से आत्मानुभूति नहीं होगी। जो मोदी वर्तमान में प्रचार कर रहा है उससे मोदी नहीं जीतेगा। फिर भी जो आज मेहनत कर रहा है, हम जो तत्व विचार पर आज मेहनत कर रहे हैं, उस तत्व विचार से ही हम आत्मानुभूति तक पहुंचेंगे। तो वो तत्व विचार करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। समस्त जगत से आशय है, आत्मा से भिन्न शरीर, कर्म आदि जड़ द्रव्य तो पर हैं ही, अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर हैं। तो आत्मानुभूति करने के लिए हमें पर पदार्थों से दृष्टि हटानी पड़ेगी। ये बात तो समझ में आती है, पर पदार्थ में सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही नहीं आता, पर पदार्थ के अंतर्गत जीव द्रव्य भी आता है। समझ में आ रहा है कि पर पदार्थ के अंतर्गत सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही नहीं आता, अजीव तत्व ही नहीं आता, तो जीव द्रव्य है वो भी आता है। तो कौन सा जीव द्रव्य? मेरे जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी सभी जीव द्रव्य मेरे लिए कौन है? पर द्रव्य हैं, तो उनकी दृष्टि भी नहीं करना। अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर हैं, तथा आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाली विकारी अविकारी पर्याय दशा भी दृष्टि के विषय नहीं हो सकती हैं। अभी तक तो बाहर की बात की कि पर पदार्थ, दूसरे जीव द्रव्य, उसके बाद अपने अंदर आए। लोग कहाँ से घटाते जा रहे हैं। सबसे पहले उन्हें किसकी दृष्टि नहीं करना? कहा पूरे पर पदार्थों की दृष्टि नहीं करना। फिर कहा और किसकी दृष्टि नहीं करना? तो कहा जितने अपने जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जितने भी जीव द्रव्य हैं उनकी दृष्टि भी नहीं करना। फिर कहा और किसकी दृष्टि नहीं करना? तो कहा अपनी इस आत्मा के अंदर ही, अपनी इस आत्मा के अंदर ही सो अशुभ की विकारी पर्याय उत्पन्न होती हैं। जो वो आया ना सीमंदर पूजन में, उसको विस्तार नहीं करेंगे कि चैतन्य सदन के आंगन में
चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। वो प्रारंभ से ऐसा शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, यानी मेरे आंगन में जो वास्तविक आंगन है उसमें एक कांटों सी पैदा हो जाती हैं। इसलिए वो हमारे लिए कांटे हैं तो कैसे होंगी? दुखदायक ही होंगे। जो कांटे हैं चाहे वो मेरे अंदर उगे या बाहर उगे, पर कांटे तो दुखदायक ही होंगे। तो वो शुभ अशुभ की वृत्तियां ही दुखदायक हैं। और दूसरी बात, शुभ अशुभ की वृत्तियां लक्ष्य करने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये शुभ अशुभ की पर्यायें मेरे आश्रय से नहीं हुई हैं। यदि ये शुभ अशुभ की पर्यायें मेरे से हुई होंगी, मेरी होती तो मैं इनका आश्रय करता, पर ये पर के आश्रय से हुई हैं, किसी दूसरे के आश्रय से हुई हैं और अज्ञान के कारण से हुई हैं, ज्ञान के कारण से नहीं हुई हैं। यदि ये शुभ अशुभ की प्रक्रियाएं ज्ञान के कारण से हुई होती तो मैंने स्वीकार कर लेता, पर ये मेरे से भी नहीं हुई हैं, मेरे ज्ञान के कारण से नहीं हुई हैं, अज्ञान के कारण से हुई हैं, इसलिए मैंने स्वीकार नहीं करूँगा, इनको मुझे लक्ष्य नहीं करना है। उनसे भी परे अखंड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व है, वही एकमात्र दृष्टि का विषय है। इन सबसे रहित, पर और पर्यायों से भिन्न जो अखंड अपनी आत्मा है, वो ही दृष्टि का विषय है। वही एकमात्र दृष्टि का विषय है जिसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट होती है, जिसे कि धर्म कहा जाता है और उसे ही धर्म कहा जाता है। अपन ने अब जो ऊपर पढ़ा है उसको दूसरी भाषा में लिख रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि जो अपन पिछले दिनों में चर्चा कर चुके हैं अब उसी को लिखित रूप में पढ़ रहे हैं, तो कोई समझाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में रंग, राग और भेद से भी परे चैतन्य तत्व है। रंग माने पुद्गल आदि पर पदार्थ, राग माने आत्मा में उठने वाले शुभाशुभ रूप, राग आदि विकारी भाव, और भेद माने गुण गुड़ी भेद व ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य रूप भेद। अब पर पर्यायों की बात भी कर ली। रंग राग से भिन्न भेद। मैं किससे भिन्न हूं? रंग से, राग से और भेद से। तो रंग और राग की तो हमने चर्चा कर ली, अब भेद की चर्चा हमारी थोड़ी सी बाकी है। भेद से भी मैं भिन्न हूं। कौन से भेदों से? आत्मा में उठने वाले ज्ञान दर्शन के भेद, जितने अनंत गुण हैं उनका एक भेद खड़ा होता है। तो भेद का भी लक्ष्य नहीं करना है। कोई कहे हम ज्ञान का लक्ष्य कर लें, क्यों नहीं करना? क्योंकि यदि हमने भेद को लक्ष्य किया तो भेद के लक्ष्य करने से भेद मुख्य हो जाता है और बाकी जो अभेद वस्तु है वो गौण हो जाती है। समझ, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके अंदर लाखों अच्छाइयाँ हैं, उसके लाख गुण हैं, हमने सिर्फ एक गुण को ही ग्रहण किया, एक भेद को ग्रहण कर लिया, तो उससे क्या हो गया? वो पूरा का पूरा व्यक्ति मर गया। सिर्फ एक क्वालिटी ग्रहण करने से उसके अंदर जो बाकी के गुण थे, उस बाकी के गुण हमने उसके खत्म कर दिए। तो यदि हमने भेद पर दृष्टि की, यदि हमने आत्मा के किसी एक भेद को स्वीकार कर लिया, उस पर दृष्टि की, तो जो अभेद अखंड इतने सारे और भी तो भेद थे, तो उनको आपने गायब कर दिया। इसलिए कोई भी भेद, क्योंकि वास्तव में तो भेदों का पिंड, जो बहुत सारे गुण हैं, उन्हीं पिंडों का नाम तो आत्मा है। आत्मा थोड़ी कोई अलग वस्तु है। जो पर्याय हैं, भेद हैं, गुण हैं, इन्हीं गुणों के पिंड का नाम, गुणों के समूह का नाम तो द्रव्य है। तो है तो द्रव्य वही, पर हम किसी एक गुण को मुख्य कर लेंगे तो बाकी के गुण हमारे दृष्टि में नहीं आएंगे। तो हमें गुणों की दृष्टि नहीं करनी है। गुणों का जो समूह ऐसा भगवान आत्मा है, द्रव्य है, उस द्रव्य की दृष्टि करनी है। इन सबसे परे ज्ञानानंद स्वाभावी ध्रुव तत्व है, वही एकमात्र आश्रय योग्य तत्व है। उसके प्रति वर्तमान ज्ञान के उगाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। देखो ये पॉइंट हर बार आ रहा है, कम से कम 3 बार दादा लिख चुके हैं। अभी इस 3-4 पेज के पाठों में 3-4 बार हर पेज पर इस पॉइंट को लिख रहे हैं कि अपना जो वर्तमान ज्ञान है, उस ज्ञान को अपनी ओर केंद्रित कर देना, उसका नाम ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है, वही आत्मानुभूति है। अब दूसरा, जो भी हमने भेद के बारे में थोड़ी बात की थी, तो यहाँ पर भेदों का निषेध नहीं है। सॉरी, जो गुणों की चर्चा की,
हमने आत्मा के जो गुण हैं उन गुणों की चर्चा की, तो गुणों का निषेध नहीं है, गुणों के भेद का निषेध है। जो अभी हमने भेद के संबंध में चर्चा की थी, तो वहाँ भेदों का निषेध है, गुणों का निषेध नहीं है। कोई कहे ज्ञान को हटा दो, दर्शन को हटा दो, भेदों गुणों को नहीं हटाना, गुणों के भेद को हटाना है। जब जब आत्मानुभूति करेंगे तो गुण में भेद नहीं होना चाहिए, उस भेद का निषेध है। प्रश्न यह नहीं, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरा विषय को समापन कर रहे हैं, अब एक जो महत्वपूर्ण बात रह जाती सबके दिमाग में, वो भी उसका निषेध करते हैं। प्रश्न यह नहीं कि आपके पास वर्तमान प्रकट रूप कितनी ज्ञान शक्ति है, प्रश्न यह है कि आप उसे पूर्णतः आत्म केंद्रित कर सकते हैं। स्वानुभूति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति को जितना ज्ञान प्राप्त है वह पर्याप्त है। सबकी शिकायत है, जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, दादी माँ होती हैं, माता बहनें होती हैं, और भी जो श्रोता होते हैं, उनकी एक ही शिकायत है कि हमारे पास तो ज्ञान शक्ति कम है, हमें तो कुछ याद नहीं रहता है, शास्त्रों की बातें हमें याद नहीं होती हैं, हम भूल जाते हैं। सबकी यही शिकायत है, पूरी दुनिया की यही शिकायत है। पर इसमें थोड़ी गलत बोल दिया कि टोडरमल स्मारक को छोड़ के, यहाँ की जो माता बहनें हैं, दादी हैं, श्रोता हैं, इनको छोड़ के, इनकी शिकायत नहीं है कि हम भूल जाते हैं, हमें वो बात याद नहीं रहती, हमें ज्ञान शक्ति कम है। यहाँ के श्रोताओं को छोड़ के, क्योंकि यहाँ तो वो दादा बोलते ना, मंडन मिश्र जैसा है। मंडन मिश्र का नाम सुना आपने? पूछा किसी ने कि मंडन मिश्र का घर कौन है? कहा कि जिसके तोता मैना भी प्रमाणम स्वता परता कहते हों। आप उस एरिया में जाना तो वहाँ के पशु पक्षी भी कहते हो प्रमाणम स्वता परता, प्रमाणम स्वता परता, यानी जिसके पशु पक्षी भी ये भाषा बोलते हों, उसका नाम है मंडन मिश्र का घर। तो उसी प्रकार जहाँ का एक एक व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी आत्मा की बात बोलता हो, उसका नाम है टोडरमल स्मारक। जहाँ 365 दिन, पूरी दुनिया में तो सिर्फ 10 लक्षण, 10 दिन ही धर्म की चर्चा चलती है, जहाँ पर 365 दिन और दिन के जितना समोषण लगता है ना, उससे भी ज़्यादा टाइम पर जहाँ पर चर्चा होती हो, उसका नाम है टोडरमल स्मारक। ये है वास्तविक टोडरमल स्मारक का स्वरूप। तो यहाँ के श्रोताओं को छोड़कर दुनिया के सभी श्रोताओं की, सभी माता बहनों की शिकायत है कि हम में उतनी ज्ञान शक्ति नहीं है, हम इतनी बड़ी चीज़ जो आत्मानुभूति से हमारे अनंत दुख मिटने वाले हैं, वो आत्मानुभूति मैं तो नहीं कर सकती हूँ, ये बच्चे ही कर पाएंगे। उस आत्मानुभूति करने के लिए तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी ज्ञान की आवश्यकता होगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहा नहीं, आपके पास अभी जितना पर्याप्त ज्ञान है जिससे आप ये बात समझ सकते हैं, इस ज्ञान से भी आप आत्मानुभूति कर सकते हैं। क्योंकि आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं, आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। वो ज्ञान अपनी ओर केंद्रित हो, इसकी जरूरत है। पर प्रकट ज्ञान का आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण एक अनिवार्य शर्त है। कि शर्त तो सिर्फ एक ही है कि आपको सिर्फ जितना ज्ञान मिला है, आपके पास अभी जितना ज्ञान है, आप उसमें आनाकानी मत करो, उसमें रो मत, उसमें अपने आप को हीन मत कहो कि मेरे पास कम ज्ञान है, मैं कैसे कहूँगा। आपके पास जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान को आप अपने आत्मा के प्रति समर्पण कर दो, अपने आप में केंद्रित कर दो, आपको आत्मानुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। और शर्त तो एक ही है, उसको समर्पण अपनी ओर करना पड़ेगा। अभी तक उस ज्ञान का समर्पण हम पर पदार्थों में कर रहे हैं, तो समर्पण वहाँ नहीं करके, उस पर पदार्थ को वहाँ केंद्रित नहीं करके अपनी ओर केंद्रित करो, निश्चित रूप से तुम्हें आत्मानुभूति की प्राप्ति हो जाएगी। जिसके बिना आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि प्रयोजनभूत तत्वों का विकल्पात्मक सच्चा निर्णय हो गया तो अप्रयोजनभूत बहिर्लक्षी ज्ञान की हीनादिकता से कोई अंतर नहीं पड़ता, पर एक निष्ठता अति आवश्यक है। यानी जो हमें प्रयोजनभूत तत्व, जिनके माध्यम से आत्मानुभूति तक हम पहुंचने वाले थे, उन तत्वों के बारे में, जो प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं, यदि उनके बारे में आपको सच्चा ज्ञान हो गया तो फिर दुनियादारी की बहुत सारी बातों की, बहुत सारी सिद्धांतों की, बहुत सारी चर्चाओं की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा बेटा बाजार में खो गया है, हमारा बेटा बाजार में खो गया है, तो हमें किसको देखना है? हमें अपने बेटे को ही ध्यान केंद्रित करना है कि हमारा बेटा दिख जाए। हमारा बेटा तो चलो दिख गया, पर ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये मत देखो तुम।
तुम जो काम की बात थी वो काम की बात हो गई अब, और अगर तुम अन्य चीज़ों को नहीं भी समझ पाओगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, यदि आपने उनके बारे में सही निर्णय कर लिया तो आप आत्मानुभूति तक पहुंच जाएंगे। यह आत्मा अपनी भूल से पर्यायों में चाहे कितना उन्मार्गी बना रहे, पर आत्म स्वभाव उसे कभी नहीं छोड़ देता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनादि काल से आत्मा ने अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना, फिर भी आत्मा पर में नहीं चला गया। आत्मा ने कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, ज्ञान ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तो आज भी हमारे पास आत्मा विद्यमान है। क्योंकि बहुत सारों की शिकायत रहती ना, जैसे हमारी कोई चीज़ अजमेरी गेट पर खो जाए, आज खो जाए, फिर हम 10 साल बाद याद करें कि वो मेरा पेन अजमेरी गेट पर खो गया था, कि आज मुझे मिल सकता है 10 साल बाद, तो वो मिलने वाला नहीं है। पर अनादि काल से मेरी खोज खो गई थी, मेरी आत्मवस्तु खो गई थी, मेरे ज्ञान में नहीं आ रही थी। तो भी यदि आप पुरुषार्थ करना चाहें तो आज भी ज्यों के त्यों वो आपके ही पास है, वो कहीं भी गायब नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी चीज़ है, किसी दूसरे की चीज़ नहीं है। किंतु जब तक यह आत्मा अपनी दृष्टि को समस्त पर पदार्थों से हटाकर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक आत्म स्वभाव की सच्ची अनुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो शर्त तो एक ही है कि पर पदार्थों से दृष्टि हटानी पड़ेगी और अपने में दृष्टि लगानी पड़ेगी। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए मैंने पहले दिन भी पॉइंट बोला था कि रंच मात्र भी किसी भी पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोक में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। सोचो, हमें सुनने के लिए क्या देना पड़ता है? हम कान से सुनते हैं तो उसके लिए हमें क्या खर्च करना पड़ता है। ये अलग बात है कि आपको क्या सुनना है। यदि आप फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट की कमेंट्री सुननी है तो आपको उसको पैसे देने पड़ सकते हैं। आपको कोई गाना सुनना है तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। आपको कोई भजन सुनना है तो उसके पैसे देने पड़ सकते हैं। पर सुनने के लिए क्या पैसे देने? क्योंकि वो कान मेरे हैं। उदाहरण है, सिद्धांत नहीं है। हमें आंखों से कोई चीज़ देखनी है तो चीज़ क्या देखनी है उसके पैसे शायद आपको देने पड़ सकते हैं। ताजमहल देखना है तो उसके पैसे देने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ अपनी नहीं है। पर इन आँखों से देखना है तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा? या कुछ आप आँख को देते हैं? जैसे आप दिन भर में कुछ आप जो भी खर्चा करते हैं तो रात का उसका हिसाब करते हैं। तो शायद आप भी ऐसा करते होंगे कि दिन भर आप आँखों से जितना देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो रात को हिसाब करते होंगे बैठ के कि आँख, आज दिन भर मैंने तेरे से इतने इतने शब्द देखे, इतनी इतनी चीज़ें देखी, तू इतना इतना पैसा ले ली। कान, आज तूने मेरी इतनी हेल्प की, इतना इतना मुझे सुनाया, तू इतना पैसा ले ली। कैसा करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो चीज़ मेरी है। तो उसी प्रकार आत्मानुभूति आत्मा के माध्यम से होगी और वो आत्मा मेरी ही चीज़ है, मेरे ही माध्यम से प्राप्त होगी। तो उसे रंच मात्र भी पर की आवश्यकता नहीं है और रंच मात्र भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं के द्वारा ही तो आत्मानुभूति करना है। आत्मानुभूति में करना क्या है? स्वयं को, मतलब अपनी आत्मा को, स्वयं से मतलब अपने ही ज्ञान से, और उस स्वयं को जानना तो है बस। तो जानने रूप भी क्रिया अपनी है, जो करण है, ज्ञान है, वो भी अपना है। जो ज्ञेय है, अभी तो अपन इन आँखों से दूसरे ज्ञेय को जान रहे थे, पर ज्ञेय को, पर यहाँ ज्ञेय भी पर नहीं है। जो जानना है, जानने में विषय, जिसको विषय करना है, जो कर्म है, जो ज्ञेय है, वो भी मैं ही हूँ। तो ज्ञेय भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, जानने वाला भी मैं हूँ, और जानने रूप क्रिया भी मेरी है। तो किसी प्रकार की पर की आवश्यकता नहीं है। आखिर इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो? आत्मानुभूति में पर के सहयोग का विकल्प बाधक है, साधक नहीं। यदि आप आत्मानुभूति करने के लिए पर विकल्पों की खोज करेंगे, पर विकल्पों को जुटाएंगे, बहुत सारे पर विकल्प करेंगे ना, तो वो साधक नहीं, बाधक हैं, इस मार्ग से हटाने वाले हैं, आपको इस मार्ग से अटका सकते हैं, भटका सकते हैं। इसलिए कोशिश करना कि पर पदार्थ जोड़ने ही नहीं। आत्मानुभूति करने के लिए किसी भी प्रकार के पर पदार्थों को हमें अपने पास नहीं लाना। आत्मानुभूति के काल में
पर संबंधी विकल्प मात्र आत्मानुभूति की एक रसता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता। सोचो, कल्पना करो कि जो मुनिराज हैं, 7वें गुणस्थान में जब आप आत्मा का ध्यान करते हैं तो ज्यों ही ध्यान करते करते यदि उन्हें विकल्प आ गया तो आत्मानुभूति दशा छूट जाती है और 7वां गुणस्थान गिर के वो 6वें गुणस्थान में आ जाते हैं। तो ये पर संबंधी जितने भी विकल्प हैं, जिन विकल्पों को आप अच्छा मानते हो, ये विकल्प हितकारी नहीं है। ये विकल्प उस आत्मानुभूति से हटाने वाले हैं, आत्मानुभूति से च्युत कराने वाले हैं। पर उन विकल्पों का ही महत्व बार बार समझा चुका हूँ, इसलिए बार बार कह देता हूँ, कहीं आप विकल्प का भी निषेध ना करने लगे कि विकल्प ही आपको आत्मानुभूति तक ले जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल 100% सही है, क्या कि विकल्प ही आपको आत्मानुभूति तक ले जाएंगे, पर ये बात भी 100% सही है कि वो विकल्प ही आपको आत्मानुभूति से गिरा देंगे। तो जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई तब तक तो विकल्प कार्यकारी हैं, और ज्यों ही आत्मानुभूति हुई तो विकल्प बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है। अतः यह निश्चित है कि साधक अपनी साधना में पर के सहयोग की आकांक्षा में व्यग्र रहता है, उसके पल्ले मात्र व्यग्र ही पड़ती है। तो जो व्यक्ति अपनी आत्म साधना के लिए, आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए आकुलित होते हैं, व्याकुलित होते हैं, आकुलता करते हैं, पर को जुटाने की कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति आत्मानुभूति नहीं कर सकता है। वो तो व्यक्ति निरंतर आकुलित व्याकुलित ही होगा। जो व्यक्ति आत्मानुभूति करने के लिए आकुलता व्याकुलता करेगा तो उसे आकुलता व्याकुलता ही हाथ लगेगी, आत्मानुभूति हाथ लगने वाली नहीं है। उसे साध्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः आत्मानुभव के अभिलाषी मोक्षुओं को पर के सहयोग की कल्पना भी आकुलित नहीं करना चाहिए, यानी हमें पर की कल्पना भी नहीं करना चाहिए। शुभाशुभ विकल्पों के टूटने की प्रक्रिया और क्रम है तथा पर निरपेक्ष आत्मानुभूति के मार्ग के पथिक की अंतरंग व बहिरंग दशा कैसी होती है, ये अपने आप में विस्तृत विषय है। इस पर पृथक से विवेचन अपेक्षित है कि जो अब आत्मानुभूति की दशा हो गई है, जो शुभाशुभ विकल्प कैसे टूटेंगे, शुभाशुभ विकल्प टूटेंगे तभी आप आत्मानुभूति तक शुद्ध भाव में पहुंचेंगे, तो उसकी क्या प्रक्रिया है। फिर जब आपकी आत्मानुभूति होगी तो अंतरंग दशा कैसी होगी, बहिरंग दशा कैसी होगी, वो भी एक अलग टॉपिक है। तो वो एक अलग विषय है, उसका विवेचन अलग तरीके से किया जाएगा, अलग व्याख्यान में किया जाएगा। तो अभी की बात अपनी यहीं पर समाप्त होती है। वैसे समय हो गया, एक उदाहरण भी देना था पर वो नहीं दूंगा, बस 2 पंक्तियां कह के अपनी बात को पूरा करूंगा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। तो जहाँ काम करना था वहाँ हमने आज तक काम नहीं किया, और जहाँ काम करना था, जहाँ नहीं करना था वहाँ आज तक मैं काम करता रहा। यदि वास्तविक आत्मानुभूति करनी है तो सभी पर विकल्पों से रहित जो आत्मा है उसमें हम काम करें तो हमें आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। ऐसी आत्मानुभूति को प्राप्त कर हम सब सिद्धालय में विराजमान हो, ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देता हूँ। सहजानंद।